हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कृष्णा में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गांधी जी के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं महात्मा जी के जीवन के बारे में। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी है। राष्ट्रपिता का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इनके 4 पुत्र भी हैं, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास तथा देवदास था। महात्मा ने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की तथा बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। ये अनेक प्रकार के व्यवसाय में रुचि रखते थे। इनके मुख्य व्यवसाय राजनीतिज्ञ, स्मरण लेखक, निबंधकार, पत्रकार, दार्शनिक तथा वकालत आदि थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना भी की। इनके द्वारा रचित मुख्य पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं: हिंदी स्वराज, सत्य के प्रयोग आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता माता, संपूर्ण गांधी वाक्य, मेरे सपनों का भारत तथा महात्मा गांधी के विचार आदि अनेक पुस्तकें थीं। जिस प्रकार हम इटली के साथ इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ वाशिंगटन को देखते हैं, उसी प्रकार महात्मा को भारतीय राष्ट्र का प्रमुख व पिता माना जाता है। जब भी हम भारत देश की आज़ादी के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी का नाम मुख्य रूप से आता है। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। शांति, सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों के बल पर भारत देश को आज़ादी प्रदान करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने भारत देश को न केवल अंग्रेजों से मुक्ति प्रदान की, बल्कि अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां, असमानता, जातिगत असमानता, धर्म, लिंग भेद आदि अनेक प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने के लिए असीम प्रयत्न किए। महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो महात्मा जी की मृत्यु अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। राष्ट्रपिता ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर सामाजिक व मानवीय बुराइयों से युद्ध लड़ा। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जब देश 2 भागों में बंट गया था तो गांधी जी यह चाहते थे कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनकी यह सलाह रास नहीं आई। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने, जिनका नाम नाथूराम गोडसे था, राष्ट्रपिता की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। हे राम उनकी मुख से निकले। अंतिम शब्द थे नाथूराम गोडसे एक हिंदू ब्राह्मण था, जिसने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया तथा 15 नवंबर सन 1949 को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी के अगर आंदोलन की बात करें तो गरीब किसानों व अन्य व्यक्तियों पर ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने व उनका हक दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे मुख्य आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन। इन्होंने अनेक आंदोलन किए, जिनमें
एक महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 19 अप्रैल 1917 में हुई। जब राष्ट्रपिता 1915 में भारत लौटे तो उस समय भारत देश अंग्रेजी शासन का गुलाम था। बिहार में चंपारण आंदोलन इनकी पहली महत्वपूर्ण शुरुआत थी। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार अंग्रेज किसानों की उपजाऊ भूमि पर नील और अन्य फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते थे। उनके साथ अत्याचार किया करते थे तथा फसल को सस्ती कीमत पर खरीदकर अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ कमाया करते थे, जिससे किसानों की स्थिति अत्यधिक गरीब में दयनीय होती जा रही थी। अधिक करों की मार से गरीब किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। यहाँ तक कि नील की खेती के कारण किसानों की जमीन बंजर हो गई थी तथा किसानों की स्थिति यह आ गई थी कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर थे। इस प्रकार गांधी जी ने ब्रिटिश जमींदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा गया। इसके कारण गरीब किसानों की मांगों को माना गया तथा किसानों का समर्थन किया गया। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। इसके अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह था। इस आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों से कर वसूली को समाप्त करना। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया, क्योंकि किसानों में अंग्रेज सरकार द्वारा वसूली को समाप्त करना था। 1918 में खेड़ा गांव बाढ़ और अकाल पड़ने के कारण काफी प्रभावित हुआ तथा फसल नष्ट हो गई थी। किसानों ने ब्रिटिश सरकार से करों के भुगतान से छूट मांग की, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने छूट देने से मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा तथा वल्लभ भाई पटेल ने यह आंदोलन शुरू किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने किसानों को भूमि जब्त करने की धमकी दी, परंतु किसान डरे नहीं। इस प्रकार यह आंदोलन 5 महीने तक चलता रहा। इसके पश्चात मई 1918 में गरीब किसानों से कर वसूली बंद कर दी गई तथा जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी। तीसरा आंदोलन खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी इसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण व मुख्य आंदोलन था, जो 1919 में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य में खिलाफत पर अपमानजनक आरोप लगाए गए। तुर्की में खिलाफ की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने समर्थन के लिए मुस्लिम समुदाय से संपर्क किया और बदले में मुस्लिम समुदाय को खिलाफत आंदोलन शुरू करने में सहयोग किया। इस प्रकार राष्ट्रपिता मुस्लिम सम्मेलन के मुख्य प्रवक्ता बन गए और ब्रिटिश साम्राज्य से प्राप्त पद को वापस कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के कारण गांधी जी का समय में ही राष्ट्रीय नेता बन गए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी इनके अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक मुख्य व प्रशंसनीय आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में इसलिए की गई क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी की अंतरात्मा को झकझोरकर रख दिया था। उनको यह अनुभव हुआ कि अंग्रेज भारतीयों पर अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो रहे हैं। इस कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। वह उन लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन का पालन करना ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक मुख्य मार्ग है। इस प्रकार राष्ट्रपिता ने स्वराज की अवधारणा तैयार की और तब से वे स्वतंत्र संग्राम का मुख्य हिस्सा बन गए। इस प्रकार जनता ने इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को स्वयं गांधी जी द्वारा समाप्त किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन।
महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी व बुराई को समाप्त करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जिनमें से एक मुख्य आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण व प्रशंसनीय था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से अंग्रेज को भगाने व ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र पाने के लिए चलाया गया था। कांग्रेस समिति ने गांधी जी के आग्रह करने के कारण बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से भारत छोड़ो के तगादे और ने करो और मरो का नारा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। परंतु देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा और अंग्रेजों को यह महसूस करा दिया कि भारत में शासन करने के दिन समाप्त हो चुके हैं। फिर अंग्रेजों ने भारतीयों को सभी अधिकार देने के स्पष्ट संकेत दिए। अतः गांधी जी ने यह आंदोलन समाप्त किया, जिस कारण हजारों कैदी जेल से रिहा हुए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।